अब वीडियो बॉलिंगर बैंड्स पर है। इसमें मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं जो इतनी अच्छी काम करती है कि मुझे इसे तुम्हें बताना ही पड़ा। ये स्ट्रैटेजी बॉलिंगर बैंड्स और आरएसआई का इस्तेमाल करती है। ये सिंपल है, यूज करने में आसान है और अगर सही तरीके से अपनाई जाए तो इसकी सक्सेस रेट भी काफी अच्छी होती है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। स्टेप 1, बॉलिंगर बैंड सेटअप करना। अगर तुमने पहले कभी बॉलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल नहीं किया है तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमने ये वीडियो क्लिक कर लिया, क्योंकि ये इंडिकेटर कमाल का है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ढूंढने का बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू या जो भी ट्रेडिंग चार्ट प्लेटफॉर्म तुम यूज कर रहे हो उसे ओपन करो। फिर इंडिकेटर्स टैब पे क्लिक करो और बोलिंजर बैंड्स टाइप करो। डिफॉल्ट सेटिंग्स भी अच्छी होती है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें इन्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। लेंथ सेक्शन में जाकर इसका वैल्यू 30 पर सेट करो। स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 पर ही रहने दो। मैं इंडिकेटर का बैकग्राउंड हटा दूंगा और लाइंस को रेड कलर में सेट कर दूंगा। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, तुम अपने हिसाब से बदल सकते हो। बोलिंजर बैंड्स कैसे काम करते हैं? अगर तुम्हें नहीं पता तो बॉलिंगर बैंड्स इस तरह काम करते हैं। सेंटर लाइन एक मूविंग एवरेज होती है। इसका मतलब है कि यह इंडिकेटर पिछले जितने कैंडलस्टिक्स लिए गए हैं उनके एवरेज को कैलकुलेट करता है। इस स्ट्रैटेजी में हम 30 कैंडलस्टिक्स पीछे जा रहे हैं। ऊपर और नीचे की लाइनें स्टैंडर्ड डिविएशन लाइंस होती हैं। स्टेप 2, आरएसआई ऐड करना। अब जब बोलिंगर बैंड सेटअप हो गए हैं तो आरएसआई ऐड करते हैं। इंडिकेटर्स टैब पर जाओ, आरएसआई टाइप करो और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर क्लिक करो। अब इसके सेटिंग्स को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। अपर बैंड को 70 पर सेट करो, लोअर बैंड को 30 पर सेट करो। डिफॉल्ट में इसका लेंथ 14 होगा, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के लिए इसे 13 पर सेट करो। अगर तुमने पहले आरएसआई का इस्तेमाल नहीं किया है तो यह एक बेहतरीन इंडिकेटर है जो यह बताने में मदद करता है कि कोई सिक्योरिटी ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। अगर लाइन 70 वैल्यू से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबॉट हो रहा है, और अगर लाइन 30 वैल्यू से नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो रहा है। अब समय आ गया है कि हम इन दोनों इंडिकेटर्स को एक साथ पेयर करें और कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लें। ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें एक बहुत जरूरी टिप शेयर करने वाला हूं जिससे यह स्ट्रैटेजी सिर्फ ओके से बदलकर एक मनी मेकिंग मशीन बन जाएगी। जब इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। दोनों ही एक कॉन्सेप्ट पर बनी है जिसे मीन रिवर्जन कहते हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज, औसत, और रिवर्जन का मतलब होता है वापस लौटना। सीधे शब्दों में कहें तो मीन रिवर्जन का मतलब हुआ प्राइस का अपने एवरेज पर वापस लौटना, और यही चीज हम इस स्ट्रैटेजी के साथ करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट में किसी एक डायरेक्शन, चाहे ऊपर या नीचे, में बहुत तेज मूवमेंट होता है तो उसके बाद बहुत हद तक संभावना होती है कि प्राइस अपने एवरेज, यहां पर मूविंग एवरेज, पर वापस लौटेगा। तो अगर प्राइस ऊपर वाले बोलिंगर बैंड से ऊपर जाता है तो हमें शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। अगर प्राइस नीचे वाले बोलिंगर बैंड से नीचे जाता है तो हमें लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। सिंपल लग रहा है ना? लेकिन अगर तुम सिर्फ इसी पर ट्रेड करोगे तो शायद ये ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। इसीलिए हमने पहले आरएसआई को जोड़ा था। अब इस एग्जांपल को देखो। यहाँ पर प्राइस कई बार बोलिंजर बैंड्स के ऊपर या नीचे गया, जिससे बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स मिले। अगर तुम हर बार ट्रेड लेते तो शायद लॉस हो जाता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक और कंडीशन जोड़ने वाले हैं। तुम सिर्फ तभी ट्रेड ले सकते हो जब आरएसआई भी एक्सट्रीम वैल्यू पर हो। मतलब लॉन्ग ट्रेड सिर्फ तब लेंगे जब प्राइस नीचे वाले बोलिंजर बैंड से नीचे जाए और आरएसआई 25 से नीचे हो, और शॉर्ट ट्रेड सिर्फ तब लेंगे जब प्राइस ऊपर वाले बोलिंगर बैंड से ऊपर जाए और आरएसआई 75 से ऊपर हो। अब इस एग्जांपल को देखो। यहाँ पर प्राइस नीचे वाले बोलिंजर बैंड से नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आरएसआई अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां हमें चाहिए। इसलिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं जब तक ये लाइन 25 से नीचे न चली जाए। फिर ये गिरते हुए 20 तक पहुंच जाता है और हम इस पॉइंट पे एक लॉन्ग ट्रेड एंटर करते हैं। जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था, प्राइस वापस एवरेज पे लौट आता है। अब इस स्ट्रैटेजी के बारे में एक जरूरी जानकारी है जिसे समझना बहुत जरूरी है, वरना ये काम ही नहीं करेगी। अगला जो टिप मैं देने जा रहा हूँ वही इस स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल या फिर एक पैसा डुबाने वाली बना सकता है। इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी कमजोरी तब सामने आती है जब मार्केट साइडवे मूव कर रहा होता है। लगभग हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए जब मार्केट साइडवे होता है तब मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखें, प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे चला गया और आरएसआई भी 25 से नीचे था, लेकिन फिर भी प्राइस गिरता ही गया।
अगर आपने इस पॉइंट पे ट्रेड एंटर किया होता तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। अब मैं आपको एक छोटा लेकिन बहुत काम का ट्रिक दिखाने वाला हूं, जिससे आप पहले से ही पहचान सकोगे कि ये बड़े प्राइस मूवमेंट कब होने वाले हैं। इस उदाहरण में देखो कि इस समय बोलिंजर बैंड्स कितने पतले हो गए हैं। वे आपस में बहुत क्लोज आ गए हैं और प्राइस मूवमेंट भी बहुत कम हो गया है। मार्केट पूरी तरह साइडवे मूव कर रहा है। इसके अलावा आरएसआई भी बहुत शांत है और पर्पल रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ है, यानी यह ना तो ऊपर जा रहा है और न ही नीचे। यह अकेले ही आपके लिए एक बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। अधिकतर बार जब मार्केट इस तरह से काफी समय तक मूव करता रहता है, तो जब प्राइस किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक करता है तो वह बहुत तेजी से उसी दिशा में बढ़ता चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट इस तरह बिहेव कर रहा हो तो आपको फॉलिंग नाइफ पकड़ने की कोशिश में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक और स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूं जो इस समस्या को हल करने में मदद करती है और यह जादू की तरह काम करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस गिरकर लोअर बॉलिंगर बैंड तक पहुंचती है और फिर रिवर्स हो जाती है। अगली बार जब ये नीचे आती है तो ये पिछले लो से भी नया लोअर लो बनाती है। लेकिन यहाँ कुछ दिलचस्प हो रहा है। आरएसआई ने एक हायर लो बनाया है, यानी प्राइस लोअर लो बना रही है लेकिन आरएसआई हायर लो बना रहा है। इसे डाइवर्जेंस कहा जाता है और ये ट्रेड में एंट्री करने के लिए एक बेहतरीन संकेत होता है, खासकर जब आरएसआई पहले 25 से नीचे हो और प्राइस लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे चली जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्राइस रिवर्स होकर नया हायर हाई बनाएगी। मैंने आपको दिखाया कि कैसे बोलिंजर बैंड्स को आरएसआई के साथ पेयर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। बस बदले में आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि 2 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने एमएसीडी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन किया है, जो 66% की विन रेट देती है, जो ट्रेडिंग में एकदम कमाल की चीज है। तो उसे भी जरूर चेक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्लास्ट ऑफ।